नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लेह लद्दाख के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस के बारे में। इसमें कोई संदेश नहीं कि लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है, जो ऊंचे पहाड़ों, झीलों, नदियों, बौद्ध मठों और धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। आज मैं आपको लद्दाख के 10 ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जिसे उसके प्रकृति सौंदर्य, शांत प्राकृतिक वातावरण और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे लद्दाख के पर्यटकों के लिए एक खास अवसर होगा। अगर देखा जाए तो लद्दाख में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में स्थित हर जगह का एक अपना ही अंदाज है, अपना ही महत्व है, जो पहाड़ों के बीच अपने अलग अलग रंग रूप, प्रकृति सौंदर्य और अपने आसपास के सुंदर नज़ारों से भरे हैं, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं। लेह लद्दाख में प्रमुख जगहें खारदुंग ला पास। खारदुंग ला पास लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी और 5,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे विश्व के सबसे ऊंचे गाड़ियों के गुजरने वाले सड़क का दर्जा भी मिला हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से युद्ध के सामानों को भी चीन तक पहुंचाया गया था। अभी भी इस सड़क पर भारतीय सेना के वाहन को आते जाते आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइट परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप ले के डीसी ऑफिस पर ले सकते हैं। खारदुंग ला पास लद्दाख के सबसे ऊंचे स्थानों की सूची में शामिल है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ आने पर एल्टीट्यूड सिकनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप खारदुंग ला पास जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेकर ज़रूर जाएं। नंबर 2 पर आता है कारगिल। लेह लद्दाख घूमने के बाद बात हो उसमें कारगिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें देशभक्ति अधूरी रह जाएगी। कारगिल सिर्फ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज ही नहीं, बल्कि उसका नाम सुनते ही भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि लद्दाख में स्थित कारगिल ही सन 1999 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के बीच संघर्ष का केंद्र बना था। यह भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख का एक जिला है, जो लद्दाख के सुरु नदी घाटी के बीच में स्थित है। यह लेह से लगभग 215 किलोमीटर और श्रीनगर से 205 किलोमीटर पर स्थित है। कारगिल और उसके आसपास का क्षेत्र अधिकतर बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे स्थान पर आता है शांति स्तूप। यह शांति स्तूप भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख में स्थित लेह जिले में स्थित लेह शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शांति स्तूप की समुद्र तल से ऊंचाई 11,840 फीट है, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप माना जाता है। यह शांति स्तूप को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जापानी और लद्दाख की बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर बनाया था। लेह में स्थित शांति स्तूप का भूमि शुद्धिकरण समारोह 8 अप्रैल 1983 ईस्वी में हुआ था। नींव 25 अगस्त 1985 ईस्वी में रखी थी और उद्घाटन 25 अगस्त 1991 में हुआ था, जो कि थिक्से खेप्चो रिनपोचो द्वारा किया गया था। इसके ऊपर चढ़ने पर लेह शहर का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। लेह लद्दाख घूमने की जगहों में नंबर 4 पर आता है हंडर। यह जगह अपने यहाँ पाए जाने वाले 2 कुबड़ वाले ऊँट के लिए लद्दाख के साथ साथ पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। हंडर जाने के बाद आप 2 कुबड़ वाले ऊँट की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
एटीवी राइड जो कि बाड़ू पर होता है और आर्चरी जैसे एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है मैग्नेटिक हिल। यह लद्दाख की एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। वह इसलिए कि यहाँ पर गाड़ी को बिना स्टार्ट किए न्यूटन मोड में रोड पर खड़ा कर देने से वह अपने आप चढ़ाई की तरफ जाने लगती है। इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखने, इसके रहस्य को जानने के लिए हर साल देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो गाड़ी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ऑप्टिकल विजन के कारण यहाँ जाने वाले पर्यटकों को लगता है कि गाड़ी चढ़ाई की तरफ जा रही है। इसी वजह से इस पर्यटक स्थल को टॉप 10 में रखा गया है, ताकि लद्दाख ट्रिप पर जाने के बाद आप खुद इस रहस्यमय स्थान को देख सकें। नंबर 6 पर आता है पेंगोंग झील। इस झील को पेंगोंग झील के जुड़वा झील भी कहा जाता है। नंबर 6 पे है पेंगोंग झील की जुड़वा त्सोमिरिरी झील। इस झील को पेंगोंग झील के जुड़वा झील भी कहा जाता है, जो लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र में स्थित है। यह झील लद्दाख के सबसे पहले रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाला झील है। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई 4525 मीटर है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है। नंबर 7 पर आता है त्सोकर झील। इस झील को चांगथंग क्षेत्र में स्थित होने की वजह से इसे चांगथंग के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख का दूसरा ऐसा झील है जिसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह झील त्सोकर खारे पानी की झील है और सटार सपूक मीठे पानी की झील है, झीलों से मिलकर बना हुआ है। इस झील के आसपास आपको तिब्बती गजेल, तिब्बती भेड़िया, तिब्बती लोमड़ी के साथ अन्य कई जानवरों और पक्षियों की प्रजाति भी देखने को मिलेगी। यह झील समुद्र तल से 4530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ जाने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए आपके साथ मेडिसिन ज़रूर लेके जाएं। नंबर 8 पर आता है पेंगोंग झील। इस झील की लंबाई 135 किलोमीटर है, जो भारत और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। इस झील में भारत का हिस्सा 45 किलोमीटर है और चीन का हिस्सा 90 किलोमीटर है। अपने रंगों को बदलने में माहिर यह झील पूरे देश में मशहूर है। इस झील का रंग नीला, लाल और कभी हरा भी दिखलाई देता है। इस झील के पास बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, लेकिन 2009 में 3 इडियट मूवी फिल्म का शूटिंग होने के दौरान इस झील को काफ़ी चर्चा में आ गया था। आज के समय में लद्दाख का यह झील काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस झील के पानी का कहीं पर भी निकास न होने की वजह से इसका पानी खारा हो गया है और खारा होने के बावजूद भी सर्दियों में यह झील जम जाता है, जिसके ऊपर बाइक और कार वगैरह को आसानी से चलाया जा सकता है। नंबर 9 पर आता है डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री। यह मठ लद्दाख के नुब्रा वैली में स्थित डिस्ट्रिक्ट गांव के ऊपर पहाड़ों पर बसा हुआ है, जिसे फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ करीब 350 साल पुराना है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इस मठ को नुब्रा वैली के सबसे पुराने एवं बड़े मठों में से एक माना जाता है। इस मठ का निर्माण त्योंग खपा के एक विशेष चंगेज सैरा जंगपो ने 14वीं शताब्दी में करवाया था, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से तिब्बती चित्रकारी की गई है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस मठ में प्रवेश करने के लिए 30 रुपये देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसे अलग से 500 रुपये देना होगा। नंबर 10 पर आता है तुरतुंग गाँव। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं।
यह गांव श्योक नदी के तट पर है। यहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी सुंदर और बेहतरीन नज़ारा मिलेगा।